अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात से पहले भारत से दोस्ती का दम भरने वाले ट्रंप ने पत्रकारों के बीच जो बयान दिया उसमें उनका भारत के साथ विश्वासघात और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए स्वार्थ भी नजर आया। आप भी सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं वो काफी अजीब है। पिछले 6 साल से इस देश के नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस में एंट्री तक नहीं मिली थी। In fact, we have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। शरीफ की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। जो अमेरिका पाकिस्तान को भाव नहीं देता था उसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी गोद में बिठा रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पाक प्रेम से ये बात साफ हो गई है कि ट्रंप का कोई बड़ा हित इसके पीछे छिपा हुआ है। अब ये बदतमीजी मत किया करो भाई, बदतमीजी मत किया करो, बता दे रहा हूँ जो दिखाई दे रही है ना ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये तुम्हारे लिए अब ड्रोना ख्वाब बन चुका है। ये देखो ये तुम्हारे लिए ड्रोना ख्वाब बन चुका है। जब तुम पाकिस्तानी से बात करोगे पाकिस्तानी यही करेंगे। बेटा ये बदतमीजी नहीं है, ये तुम्हारी औकात है जो हमने तुमको दिखाई है और हर बार अब हर जगह दिखाएंगे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो मैदान जंग हो, जहां पे भी हो वहां पे देखो 6-0 और ये देखो ऐसे गिराया था। ये तुम्हारी छेड़ बन चुकी है, तुम्हें हर जगह सताएंगे। बेटा बताएंगे तुम्हें कि तुमने पंगा किससे लिया है, पाकिस्तानी से पंगा लिया ना। अब सारी जिंदगी रोते फिरोगे, मुंह छुपाते फिरोगे, लेकिन ये नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। बेटा रोनाल्डो ने भी करना शुरू कर दिया, उसके बाद अभी एबी डिविलियर्स जो तुम्हारा बहुत सका है वो भी ऐसे कर रहा है। अभी हमने तो उसको नहीं बोला ना, हर कोई ऐसे क्यों कर रहा है, हर कोई तुमको तुम्हारी औकात क्यों दिखा रहा है, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें बहुत सुकून मिला। अब ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अभी तो हम बिल्कुल बेटा जो है ना तुम्हें सताएंगे, जलाएंगे। क्रिकेट का मैदान हो, क्रिकेट के मैदान से बाहर हो, जंग का मैदान हो, जहां पे भी तुम पाकिस्तानी से भिड़ने की कोशिश करोगे ना तो बेटा पाकिस्तानी बस एक ही काम करेंगे, वो सिर्फ ऐसे कर देंगे, तुम्हारी औकात तुमको नजर आ जाएगी, तुम्हारे पास बोलने के लिए लफाज नहीं बचे होंगे। तो ये बदतमीजी नहीं है बेटा, ये तुम्हारा लेवल जो तुमको हमने दिखाया है कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से बाहर नहीं आना। ये देखो अपनी औकात से बाहर नहीं आना बेटा, ये तुम्हारा लेवल है, बस इसी औकात में रहना है। समझ में आया? पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद, और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की वो था एयर अटैक्स। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ भारत की तौहीन कर रहे हैं, मगर साहब यहां हमारे हुक्मरानों का मुंह खुलने का नाम नहीं ले रहा। न विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, न वाणिज्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं कब अपना मुंह खोलते हैं। जी हां, किन मुद्दों पर अपना मुंह खोलते हैं। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके स्वागत से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक महान नेता हैं। उनके फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर महान हैं। कौन असीम मुनीर? पाकिस्तान के जिहादी जनरल। मगर खबर यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आप जानते हैं? यहां पर सरल शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दवाई उद्योग पर मैं जबरदस्त टैरिफ लगाऊंगा, जबरदस्त शुल्क लगाऊंगा, खासतौर से वो उद्योग जो अमेरिका में ऑपरेट ना कर रहे हों। और आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों इसका असर भारत के दवाई उद्योग पर क्या पड़ने वाला है। भारत के दवाई उद्योग की कमर टूट सकती है। फिल्म का डायलॉग है, कब खून खौलेगा तेरा फैजल। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे।
मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं। मुझे लगा कि मैंने 7 युद्ध देखे हैं। दरअसल हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री दोनों भी, और वे आ रहे हैं। हो सकता है वे अभी इस कमरे में हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें देरी हो गई और मैंने कहा कि शायद वे शामिल होना चाहेंगे। वे दरअसल खूबसूरत ओवल ऑफिस में कहीं हो सकते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हो क्या गया है? यह वो अमेरिका है जिसने कभी भी पाकिस्तान की इस तरह से तारीफ नहीं की, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता रहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए किया। यह वो पाकिस्तान है जहां के अबोटाबाद में अमेरिका का नंबर 1 वांछित टेररिस्ट यानी वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाया गया। कल पाक का एक होस्ट बोल रहा था कि अगर हम 6 की जगह इनके 3-4 जेट गिराते तो बस तब ये हाथ मिला लेते, और बोला हम इसलिए हार गए क्योंकि मैच था, जंग नहीं थी। जैसे ऐसे खोते के पुत्रों को आप क्यों देखते हैं, वैसे बताइएगा। इनको दुनिया में इनके माँ बाप नहीं देख रहे, आप बैठ के इनके शो देख रहे हैं। ये तो आपकी भी बेवकूफी है ना। फिर ये तो चाहते हैं कि कुछ भी बकवास करें और आप आके यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल दें। गलत है ना जस्टिस शिवाजी। कंट्रोल योरसेल्फ एंड डोंट गिव दीज मनूस पीपल एनी लाइमलाइट प्लीज।